तो आपका डॉक्टर बहुत सोच समझने के बाद ही आपको इंसुलिन शुरू करवाएगा, क्योंकि किसी भी तरह से कोई डॉक्टर नहीं चाहता कि कोई ऐसी दवाई मरीज़ को दी जाए, शुगर के मरीज़ को, कि जिससे उसको नुकसान हो। तो अगर वो वक़्त आ जाता है कि जब ये पहली बताई गई सारी दवाइयाँ खाने के बावजूद। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, ये वीडियो उन लोगों के लिए कि जो शुगर के मरीज़ हैं या जिनके ख़ानदान में कोई शुगर का मरीज़ है, तो उनकी दिलचस्पी की के लिए बहुत ज़रूरी है और मैं चाहूँगा कि अगर आप ऐसे कोई शख्स, मर्द या औरत हैं, तो इस वीडियो को ज़रूर देखें, वरना शायद ज़रूरत नहीं है देखने की। क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो शुगर का मरीज़ मुख्तलिफ़ किस्म की दवाइयाँ उसको तजवीज़ की जाती हैं। अब वो दवाइयाँ तो खाता है, लेकिन बहुत दफ़ा मरीज़ को नहीं पता होता कि ये दवाई उसके अंदर जाके उसके खून के अंदर जो ग्लूकोज़ है उसको कैसे कम करती है। और आज की इस वीडियो का मकसद मेरा ये है कि आपको जो 5 ऐसी दवाइयाँ जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं या करवाई जाती हैं, तो उनके बारे में मैं आपको बताऊँ कि वो आपके जिस्म में जाके काम कैसे करती हैं और इसकी वजह क्या है। दोस्तों, इसकी वजह ये है कि हर मरीज़ को हर दवाई सूट नहीं करती। यानी कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं कि जिनको एक किस्म की दवाई सूट करती है और कुछ मरीज़ जिनको हेल्थ के बाकी मसाइल होते हैं, तो उनको दूसरी जो दवाई है वो उनके अंदर सही तरीके से काम करती है। तो इसलिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा यानी कि रोशनास करवाएगी शुगर के मरीज़ों को या उनके घर वालों को कि जो दवाई उनका डॉक्टर उनके मरीज़ को दे रहा है, वो कैसे काम करती है और क्या उसको सूट भी करती है कि नहीं। बस आपसे दरख्वास्त एक है, वो दरख्वास्त ये है कि ये वीडियो होती है इन्फॉर्मेशन के लिए। आपने अपने डॉक्टर की बताई गई दवाई जैसे उन्होंने बताया आपने वैसे ही इस्तेमाल करनी है। और इसकी वजह ये होती है कि डॉक्टर आपको देखता है, आपकी बाकी बीमारियों को देखता है, आपके वज़न को देखता है, आपके गुर्दों की सेहत को देखता है, आपके दिल की सेहत को देखता है और उसके बाद ही कोई दवाई तजवीज़ करता है। तो इस वीडियो से आपने एजुकेशन लेनी है, इन्फॉर्मेशन लेनी है, लेकिन डॉक्टर की हदायत पे अमल करना है। सिलसिले में हम सबसे पहले जिस दवाई की बात करेंगे वो है मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान में भी सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली दवाइयों में से एक है। शुगर के खिलाफ सबसे आसानी से मिलने वाली दवाइयों में से एक है। अब ये दवाई ख़ास तौर पे टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस के उन मरीज़ों को तो बहुत ही मदद देती है कि जिनके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस का मसला होता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस आज का बहुत बड़ा मसला है। इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब है कि आपका जिस्म तो बना रहा है इंसुलिन, लेकिन आगे वो खून के अंदर से सेल्स में ग्लूकोज नहीं भेज पाती, तो उन लोगों को बहुत फ़ायदा होता है। ये 3 तरीके से काम करती है जिससे शुगर कम होती है। पहले, जब आप कुछ नहीं भी खा रहे होते तो शुगर के मरीज़ों में जिगर जो है वो बहुत ज़्यादा ग्लूकोज खून में भेजता है। आमतौर पे तो यही समझा जाता है कि जब हम खाना खाएँगे तो ग्लूकोज बढ़ेगी क्योंकि खून में आएगी। लेकिन टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस के मरीज़ों में ख़ास तौर पे जो जिगर है वो बहुत ज़्यादा ग्लूकोज खून में भेजता है, तो उस अमल को ये रुकावट डालती है। दूसरा, मेटफॉर्मिन आपके इंसुलिन के काम करने की सलाहियत को बेहतर कर देती है। इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ा देती है, जिससे आपके मसल्स के सेल्स और जिस्म के बाकी सेल्स अच्छे तरीके से इंसुलिन के ज़ेरे तहत ग्लूकोज को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। और तीसरा अहम काम ये करती है कि बहुत से लोगों में कम भूख लगवाती है, जिससे वज़न कम होता है और शुगर के मरीज़ों को बहुत फ़ायदा होता है। अच्छा, इब्तिदा में क्या होता है कि शुरू में बहुत सारे लोगों को जब ये दवाई दी जाती है, तो उनको पेट के कुछ मसले जन्म लेते हैं। मतली होगी, पेट का अफारा होगा, लूज़ मोशन हो जाते हैं और मुँह के अंदर अजीब-सा जो मेटालिक टेस्ट जिसको कहते हैं, तो वो आ जाता है। लेकिन ये इब्तिदा में होता है, अक्सर मसला बेहतर हो जाता है या खाने के दौरान तजवीज़ दे दी जाती है कि उस दौरान इस्तेमाल करें। इसकी ख़ास बात ये है मेटफॉर्मिन की कि ये यूग्लाइसीमिक है। यूग्लाइसीमिक का मतलब ये है कि ये नॉर्मल तो करेगी आपकी ग्लूकोज़ को, लेकिन बहुत ज़्यादा नीचे नहीं लेके जाती, हाइपोग्लाइसीमिया नहीं करती। और क्योंकि गुर्दे के जो मरीज़ होते हैं, जिनको गुर्दे का काफ़ी ज़्यादा मर्ज़ होता है, तो उनको ये दवाई नहीं देते। तो इसलिए समझदार डॉक्टर इस दवाई को शुरू करवाने के से पहले और करवाने के बाद भी हर कुछ अरसे बाद गुर्दों का टेस्ट, जिसको हम आरएफटीज़ कहते हैं, यूरिया क्रिएटिनिन, वो चेक करवाता रहेगा। तो मेटफॉर्मिन एक बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली दवाइयों में से पहली दवाई है। और दूसरे नंबर पे जो ग्रुप आता है उसको हम कहते हैं एसजीएलटी2 इन्हिबिटर। ये बड़े एक बहुत ही दिलचस्प तरीके से आपकी शुगर को कम करता है कि ये गुर्दों को इस्तेमाल करता है आपके जिस्म से आपकी इज़ाफ़ी ग्लूकोज़ को बाहर निकालने के लिए। इसका तरीका क्या है? क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि जब हमारे खून के अंदर ग्लूकोज़ बढ़ जाती है, तो हमारा जिस्म कोशिश करता है गुर्दों के ज़रिए उसको बाहर निकालने की। लेकिन अब गुर्दों में पहले तो ये फ़िल्टर होती है जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज़ होती है, लेकिन जब बाहर निकल रही होती है, तो गुर्दों की नालियों से ये दोबारा वापस खून के अंदर आ जाती है, रीअब्ज़ॉर्ब हो जाती है एक्स्ट्रा ग्लूकोज़ जो निकल रही थी।
तो वो जो वापस आने का अमल है, तो वहाँ पे ये इनहिबिट करता है, उसमें रुकावट डालता है उस प्रोटीन के ऊपर अमल करके, जिससे इज़ाफ़ी ग्लूकोज़ बज़रिया पेशाब गुर्दे बाहर निकाल देते हैं। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। सिर्फ़ ये फ़ायदा नहीं होता, बल्कि साइंसी तौर पे ये बात साबित हो चुकी है कि वो मरीज़ जिनको टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस है, लेकिन उनको गुर्दों का मसला हो या दिल की बीमारी हो, तो उनको इन दवाइयों का बहुत फ़ायदा होता है। इसमें कौन-कौन सी दवाइयाँ शामिल हैं, इसमें बहुत मशहूर है एम्पाग्लिफ्लोज़िन, डेपाग्लिफ्लोज़िन, कैनाग्लिफ्लोज़िन, इसको ग्लिफ्लोज़िन ग्रुप भी कहा जाता है, आपने सुना होगा इन दवाइयों के बारे में। अब प्रॉब्लम क्या होता है? प्रॉब्लम ये होता है कि क्योंकि ये यूरिन से ग्लूकोज़ को निकालते हैं, तो इज़ाफ़ी ग्लूकोज़ जब निकल रही होती है यूरिन से, तो उस जगह पे आपको या तो यूरिन के इन्फेक्शन होने का डर बढ़ जाता है या फिर जेनिटल इन्फेक्शंस होने का ख़वातीन में डर बढ़ जाता है। लेकिन एसजीएलटी2 इन्हिबिटर को भी आज के दौर में शुगर के मरीज़ों के लिए एक नेमत वाली दवाई कहा जाता है। और तीसरे नंबर पे जो शुगर के मरीजों को दिए जाने वाली दवाइयों का ग्रुप आता है, उसको हम कहते हैं जीएलपी-1 एगोनिस्ट। इसके अंदर आजकल के दौर में इस्तेमाल होने वाली बहुत ही वायरल पूरी दुनिया में जो दवाई है, वो सीमाग्लूटाइड भी शामिल है। इसके अलावा लीराग्लूटाइड, ड्यूलाग्लूटाइड, ये मुख्तलिफ नाम हैं इस ग्रुप की और दवाइयों के। ये काम भी बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से करती है। ये रूटीन में जब हम खाना खाते हैं, जिसके अंदर ज़ाहिर है कि ग्लूकोज़ या कार्बोहाइड्रेट होती है, तो जब वो हमारी आंतों में जाता है, तो हमारी आंतों से हार्मोन कुछ निकलते हैं और वो जाके हमारे पैंक्रियाज़ या लबलबाकों को बताते हैं कि खाना या ग्लूकोज़ आ गई है, तो आप जो है इंसुलिन को खारिज कर दें, और जिससे कि ग्लूकोज़ फिर ज़ाहिर है कि इस्तेमाल में आता है। तो इस पूरे अमल को जो ये दवाइयाँ हैं, ये कॉपी करती हैं, ये नकल करती हैं, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, जीएलपी-1 एगोनिस्ट। अब ये सिर्फ इस तरीके से नहीं, ये मुख्तलिफ तरीकों से काम करती हैं, 4 मुख्तलिफ तरीकों से ये दवाइयाँ काम करती हैं ग्लूकोज़ को कम करने के लिए। पहला तो यही कि जब ग्लूकोज़ बढ़ेगी, तो इंसुलिन को खारिज करवाएँगे लबलबा से, लेकिन उसी वक़्त में लबलबा से ग्लूकागॉन को कम खारिज करवाएँगे। क्योंकि ग्लूकागॉन वो हार्मोन है, जो लिवर को कहता है कि और ग्लूकोज़ खून के अंदर भेजो। तो यहाँ से भी खैर ग्लूकोज़ कम हो जाती है। तीसरा, फिर जब खाना मैदे से गुज़रता है, तो ये दवाइयाँ उस खाने के मैदे से गुज़रने की स्पीड को कम करती हैं, जिससे ग्लूकोज़ आहिस्ता-आहिस्ता खून के अंदर शामिल होता है। और चौथा, जो सबसे अहम है, जिसकी वजह से आज के दौर में ये पूरी दुनिया में मकबूल है, कि भूख कम हो जाती है। इनके इस्तेमाल से भूख बहुत कम लगती है, जिससे ना सिर्फ़ ये कि शुगर का कंट्रोल बेहतर होता है, बल्कि वज़न भी कम होता है, और वज़न को कम करने के लिए पूरी दुनिया में इस दवाई को इस्तेमाल किया जाता है। और इसमें ख़ास बात फिर ये भी है कि क्योंकि ये इंजेक्टेबल होते हैं, और इसके जो साइड इफ़ेक्ट शुरू में थोड़े बहुत आ सकते हैं, जैसे कि लोगों को बाज़ औक़ात थोड़ा उल्टी की कैफ़ियत होती है, उल्टियाँ आ सकती हैं, पेट भरा-भरा रह सकता है, ऐसे लगता है, क्योंकि जो मैदा बहुत ज़्यादा तेज़ी से काम नहीं करता। इसी तरह से कब्ज़ हो सकती है, लूज़ मोशन हो सकते हैं, लेकिन ये इब्तिदा में होते हैं। तो ये जो सीमाग्लूटाइड और बाकी सारी दवाइयाँ हैं इस ग्रुप की, वो बड़ी मशहूर हैं और बहुत ज़्यादा काम करती हैं। और चौथे नंबर पे या सेकंड लास्ट पे जो दवाइयों का ग्रुप आता है, उसको हम कहते हैं डीपीपी-4 इन्हिबिटर्स। डाइपेप्टिडाइल पेप्टाइडेज़ 4 इन्हिबिटर। बड़ा अजीब सा नाम है, लेकिन आगे जब मैं बताऊँगा तो आपको समझ आ जाएगा कि ये क्या है। इसमें बड़ी मशहूर दवाई शामिल है, जिसमें सिटाग्लिप्टिन शामिल है, इसमें लीराग्लिप्टिन शामिल है, इसमें विल्डाग्लिप्टिन शामिल है। तो ये काम कैसे करती हैं? बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से काम करती हैं कि हम खाना खाते हैं, हमारी आंतों में जो हार्मोन खारिज होते हैं, कि जो हमारे लबलबा या पैंक्रियाज़ को बताते हैं कि इंसुलिन को खारिज करें क्योंकि ग्लूकोज़ आ गई है, यानी जीएलपी-1 जो हार्मोन होते हैं, तो वो खारिज होते हैं। अब प्रॉब्लम क्या होता है? प्रॉब्लम ये होता है कि उसी वक़्त में वहाँ से एक और एंजाइम आता है, जिसको हम डीपीपी-4 कहते हैं, और जीएलपी-1 जिसने इंसुलिन का अखराज को अब जारी करवाना होता है, तो उसको आके रोक देता है। तो जिसकी वजह से फ़ायदा नहीं होता। तो ये दवाइयाँ क्या करती हैं? ये डीपीपी-4 इन्हिबिटर्स हैं। ये दवाइयाँ उस डीपीपी-4 को, जो जीएलपी-1 को रोकता है या रोकने की कोशिश करता है, तो उसको पकड़ लेती हैं जाके, उसको इन्हिबिट करती हैं, जिससे 2 फ़र्क पड़ते हैं। एक तो काफ़ी देर तक इंसुलिन खारिज होती है, और ख़ास तौर पे उस वक़्त जब आपके ग्लूकोज़ आपके जिस्म में ज़्यादा होती है, और दूसरा, जिगर जो है वो कम से कम ग्लूकोज़ को खून के अंदर भेजता है। तो ये बहुत फ़ायदे की दवाइयाँ हैं, और ये ख़ास तौर पे उन लोगों को बहुत फ़ायदा देती हैं कि जो बुज़ुर्ग होते हैं, जिनको बाकी दवाइयाँ इसलिए सूट नहीं करती कि उनकी शुगर कम होने का डर होता है, तो उनको फ़ायदा है। इसी तरह से इनको कहा जाता है कि ये वेट न्यूट्रल दवाई है। वेट न्यूट्रल ऐसी दवाई होती है कि जिसके इस्तेमाल से ना वज़न कम होता है, ना बढ़ता है, बल्कि वज़न तकरीबन एक जैसा रहता है। तो ये जो डीपीपी
DPP-4 इनहिबिटर्स हैं, ये भी बहुत अहम दवाई है शुगर को कम करने के लिए। और सबसे आखिर में बात कर लेते हैं इंसुलिन की। शुगर के मरीजों के लिए इंसुलिन का जिक्र बहुत डराने वाला होता है, खासतौर पर अगर वो पहले से दवाइयाँ ले रहे होते हैं, क्योंकि इस दिन से वो डरते हैं। उनके दिमाग में ये बात बिठा दी जाती है कि अगर आप शुगर के मरीज हैं और अगर आपको इंसुलिन का डॉक्टर कहता है, तो इसके दो मतलब हैं। एक तो ये है कि आपकी बीमारी बहुत ख़राब हो चुकी है, और दूसरा मतलब है कि अब आपको ज़िंदगी भर के लिए इंसुलिन लेनी पड़ेगी। लेकिन हम पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि इंसुलिन है क्या। इंसुलिन हमारे जिस्म में लबलबा के अंदर पैदा होने वाला एक कुदरती ऐसा हार्मोन या प्रोटीन है कि जिसका बुनियादी काम ये है कि ये खून से ग्लूकोज को हमारे मुख्तलिफ सेल्स के, जिसमें पट्ठों के सेल्स हैं, जिसमें फैट के सेल्स हैं, जिसमें लिवर के सेल्स हैं, तो उसमें भेजता है और आगे वो फिर आगे हमारा जिस्म उसको इस्तेमाल में लाता है, उससे एनर्जी पैदा होती है और हमारा दिन भर के काम चलते हैं। बहुत सारे नौजवान लड़के लड़कियां, खास तौर पे नौजवान, उनको टाइप 1 डायबिटीज मिलाइटस होती है। इसका मतलब है कि या तो उनके अंदर इंसुलिन बनती नहीं है बिल्कुल ही, या बहुत कम बनती है, तो हमें मजबूरन पूरी जिंदगी के लिए उनको बाहर से देनी पड़ती है। लेकिन जहां तक बात है टाइप 2 डायबिटीज मिलाइटस की, हमेशा हमारी कोशिश होती है कि पहले इन मरीजों का इलाज किया जाए दवाइयों से, और साथ साथ क्योंकि टाइप 2 डायबिटीज मिलाइटस में इंसुलिन मौजूद होती है, काम नहीं करती, तो उनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी तब्दीलियां करवाई जाएं कि जिससे इंसुलिन की रेजिस्टेंस कम हो, इंसुलिन के होने के बावजूद जब वो काम ना करे, उस काम करने को मुमकिन बनाएं। जैसे कि हम लोगों को कहते हैं अपना पेट कम करें, अपना वज़न घटाएं, अपने चलने फिरने की आदत को बेहतर करें। इसी तरह से आप बिल्कुल हर वक्त मीठे खाने ना खाएं, कोशिश करें कि ज़हनी तनाव से बचें और रात की नींद पूरी करें। तो ये सब कुछ होगा तो इससे इंसुलिन के काम करने की सलाहियत बेहतर हो जाती है। लेकिन अगर इसके बावजूद दवाइयाँ काम ना कर रही हों और आपकी ग्लूकोज बढ़ी रहती हो, आपका HbA1c बहुत ज़्यादा बढ़ा रहता हो, तो ये वो वक़्त होता है कि जब मजबूरन डॉक्टर को इंसुलिन को शुरू करवाना पड़ता है। इसके अलावा भी टाइप 2 डायबिटीज़ मिलाइटस का मरीज़ जब भी अस्पताल में दाखिल होता है, किसी इन्फेक्शन के साथ, गुर्दे के मसले के साथ, दिल के अटैक के साथ, या कोई सर्जरी वगैरह का कोई भी मसला हो, तो उस वक़्त भी तो मजबूरन हमें इंसुलिन देना पड़ती है, क्योंकि दवाइयाँ काम नहीं कर रही होती, क्योंकि दवाइयों की बहुत सी मजबूरियाँ होती हैं, तो यानी खाने वाली दवाइयों की। तो इंसुलिन को देना फिर उस वक़्त मजबूरी होती है। अब इंसुलिन जो है वो मुख्तलिफ किस्म की होती है। इंसुलिन जो है वो शॉर्ट एक्टिंग भी होती है, वो इंटरमीडिएट एक्टिंग भी होती है, वो रैपिड एक्टिंग भी होती है, वो प्री लॉन्ग एक्टिंग भी होती है, और प्री मिक्स भी। यानी जिसका मतलब ये है कि वो आप लगाएंगे इंजेक्शन तो वो हो सकता है 15 मिनट, आधा घंटे में वो काम कर रही हो, घंटों में काम कर रही हो, पूरा दिन वो काम कर रही हो, और बाज़ का तो एक ही शीशी के अंदर इनको मिक्स करके भी मार्केट में आपको मुहैया किया जाता है। तो आपका डॉक्टर बहुत सोच समझने के बाद ही आपको इंसुलिन शुरू करवाएगा, क्योंकि किसी भी तरह से कोई डॉक्टर नहीं चाहता कि कोई ऐसी दवाई मरीज को दी जाए, शुगर के मरीज को, कि जिससे उसको नुकसान हो। तो अगर वो वक्त आ जाता है कि जब ये पहली बताई गई सारी दवाइयां खाने के बावजूद आपका वो शुगर का कंट्रोल बेहतर नहीं होता, तो ये वो वक्त होता है कि आपका डॉक्टर इंसुलिन आपको शुरू करवाता है। बस जानना क्या है, देखिए इंसुलिन के इस्तेमाल से एक तो लोगों का वजन बढ़ता है, उसमें घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं होती। जो दूसरी चीज़ है वो ज़्यादा अहम है, इंसुलिन अगर लगाई जाए और अगर प्रॉपर खुराक ना ली जाए, या इंसुलिन और खुराक के दरमियान जो आपके डॉक्टर ने रबत बताया था कि किस वक्त ये लगा कि कितनी देर के बाद आपने खाना है, वो ना किया जाए, तो उससे आपकी ग्लूकोज बहुत कम हो जाती है, जिससे हाइपोग्लाइसीमिया होता है। और हाइपोग्लाइसीमिया की अलामात का आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हाइपोग्लाइसीमिया होने के बाद लोगों को दिल की धड़कन तेज़ होती है, उनको स्वेटिंग होती है, उनको घबराहट होती है, उनको अजीब सा ऐसा लगता है कि अजीब, यानी चक्कर आते हैं उनको बहुत ज़्यादा। तो ऐसी सूरत में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि अगर आपके पास आला नहीं भी है शुगर को चेक करने वाला, तो आप फौरी तौर पे कोई मीठी चीज़ ज़रूर खाएं, क्योंकि जो हाइपोग्लाइसीमिया है वो बहुत ख़तरनाक होता है। बढ़ी हुई शुगर आपको साल लगते हैं, शायद काफ़ी साल लगेंगे, नुकसान होगा। लेकिन जो कम शुगर है वो आपको कुछ मिनट में नुकसान दे सकती है। तो इंसुलिन के बारे में ये बुनियादी हक़ाइक़ हैं जो मैं चाहता था कि आपके सामने मैं रख दूँ। तो दोस्तों, ये जो 5 दवाइयाँ हैं ये सिर्फ काम करेंगी अगर आप अपना लाइफस्टाइल तब्दील करेंगे, तो ये दवाइयाँ कम से कम इस्तेमाल करनी पड़ेंगी और इनका असर भी ज़्यादा होगा। और अगर आप अपनी शुगर को मज़ीद बेहतर करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबाएं, क्योंकि शुगर के ऊपर बनाई जाने वाली बहुत सारी वीडियोज़ आपकी ज़िंदगी में एक तब्दीली ले आएंगी।